अच्छा मामा तीन चार है, शकुनी मामा, कंस मामा, एक और मामा जी है जिसने अपने भांजे के लिए अपनी जान दे दी। कौन से मामा जी? त्रेता युग में रावण का मामा मारीच, एक चंदा मामा और एक अपने मध्य प्रदेश के। चार पांच मामा हैं, एक अपने मध्य प्रदेश के। शकुनी ने कहा भांजे क्या समस्या है, तूने मुझे क्यों याद किया? मामा जी बदला लेना है। किससे? द्रौपदी से। चिंता मत कर भांजे, मैं तेरे साथ हूं। द्रौपदी जब हंसी उस समय वो अकेली थी, पर ऐसा समय आएगा, ऐसा मोड़ आएगा कि हजारों लोगों के बीच हम द्रौपदी की हंसी उड़ाएंगे। द्रौपदी ने तेरी हंसी उड़ाई, हम हजारों लोगों के बीच उसकी हंसी उड़ाएंगे। और याद रखना कभी भी किसी की हंसी मत उड़ाना। क्यों? अगर हम किसी की हंसी उड़ाते हैं तो परमात्मा एक समय ऐसा भी ला देता है कि जमाने के लोग फिर हमारी हंसी उड़ाते हैं। हम तो किसी की चार लोगों में हंसी उड़ाते हैं, पर परमात्मा ऐसा समय ला देता है कि फिर हजारों लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। इसलिए कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना। अगर किसी से मजाक कर रहे हो ना तो एक बात याद रखना, अगर आप किसी से मजाक कर रहे हो तो मजाक करते समय, हंसते समय एक बात का ख्याल रखना, जिससे आप मजाक कर रहे हो आपकी मजाक पे वो हंस रहा कि नहीं हंस रहा है। आप अगर किसी की मजाक कर रहे हो, किसी को कुछ शब्द बोल रहे हो, तो आपकी बातों पर सामने वाले को भी हंसी आ रही कि नहीं आ रही है? अगर सामने वालों को आपकी बात पर हंसी आ रही है तो ही मजाक करना, लेकिन आप मजाक कर रहे हो और सामने वाले की हंसी नहीं आ रही है, बल्कि सामने वाला निराश हो गया है, शीश झुका लिया है, तो फिर हंसना मत, मजाक मत करना। क्यों? हो सकता है आपकी बात से उसको ठेस लग रही है। कभी ऐसे लोगों की हंसी मत उड़ाना। पतंग उड़ाओ, आज की पूरी कथा का सार है। पतंग उड़ाओ, धर्म के काम में नोट उड़ाओ, मौज उड़ाओ, पर कभी किसी की हंसी मत उड़ाना। चलो खूब पतंग उड़ाओ। अच्छा एक बात है, आजकल बड़ा मजा आता है काय में? पतंग उड़ाने में, हाँ, फिर पतंग काटने में। आजकल यही माहौल चल रहा है। आज के समय में माहौल यही चल रहा है। लोग पतंग बहुत कम उड़ा रहे हैं, काट ज्यादा रहे हैं। पूछिए, आप पतंग उड़ा रहे हो? हाँ साहब। तो क्या लक्ष्य है आपका? पतंग उड़ाना लक्ष्य है? नहीं, तो काटना हमारा लक्ष्य है कि जो दूसरा पतंग उड़ा रहा है उसको अपनी पतंग से काटना। कोई पतंग काटने में लगा है, कोई किसी की सगाई काटने में लगा है, कोई किसी की बात काटने में लगा है, कोई किसी की मेर काटने में लगा है। पर धन्य है वो महान व्यक्ति जो ना तो पतंग काटे, न किसी के मेर काटे, न किसी की सगाई काटे, फिर वो तो अपना पाप काटे साहब। भगवान की कथा में पाप काटे। कई लोग बैठे रहते ताश खेले, नहीं ताश का पत्ता काटे। उनसे पूछिए कहीं करी रहा समय काटे रहा। आप समय नहीं काट रहे हो, समय आपको काट रहा है। लिखने वाला कहता है कि मैंने पेन को खत्म कर दिया। लिखने वाला
लिखने वाला कह रहा है कि मैंने डायरी भर दी, लिख लिख के पूरी डायरी भर दी, पर वो कलम कह रही है, वो पेन कह रही है कि तूने भले डायरी भर दी पर मैं खत्म भी तो हो रही हूं। तूने भले लिख लिख के पूरी डायरी भर दी पर मैं खत्म भी तो हो रही हूं, शाही भी तो खत्म हो रही है। मत देखो कि डायरी भर दी है, यह भी देखना है कि शाही भी खत्म हो रही है। मत कहना कि मैंने तिजोरी भर दी, कि बैंक भर दिया। तिजोरी भर दी, बैंक भी भर दिया है, पूरा कमरा पैसे से भरा है, पूरा घर सोयाबीन से, गेहूं से, चने से भरा है, पूरा वेयर हाउस प्याज आलू से भरा है। पर ध्यान रखना, उधर कलम की पेन की स्याही भी खत्म हो रही है, समय भी खत्म हो रहा है, समय भी खत्म हो रहा है। भरने में तो सब भर दिया हमने, बैंक तिजोरी सब भर दिए हैं, पर शाही भी तो खत्म हो रही है, समय भी तो खत्म हो रहा है। ये समय जो गया ये आएगा वापस। मुख से निकला हुआ शब्द, धनुष से निकला हुआ बाण और मनुष्य के जीवन के हाथ से निकला हुआ समय, ये वापस कभी आने वाला नहीं। सब आ जाएगा, ये नहीं आएंगे। पैसा गया है तो वापस आएगा, कमा सकते हो। रिश्ते दूर गए हैं, वापस भी आ जाएंगे मनाओगे तो, पर समय वापस आने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके समय का सदुपयोग कर लो। जो समय का दुरुपयोग करे, जो धन का दुरुपयोग करे, जो क्षण का दुरुपयोग करे, जो अन्न के कण का दुरुपयोग करे, उसी को शास्त्रों में दुर्योधन कहा गया है। शास्त्रों में उसी को दुर्योधन कहा गया है। शकुनी मामा ने कहा चिंता मत कर, हम कुछ ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि 5 पांडव अपने आप को जब दांव पे लगा के हारेंगे, जमीन जायदाद को हारेंगे, द्रौपदी को दांव पे लगा के हारेंगे, उस समय तो द्रौपदी का अपमान करना। जुआ खेलेंगे अपन, जुआ। दुर्योधन ने कहा कि मामा जी पक्का कैसे कह सकते हो कि अपन अगर जुआ खेलेंगे तो 5 पांडव जुए में हारेंगे? शकुनी मामा ने कहा तुझे नहीं पता, मेरे पास जो जुआ खेलने का पासा है ये बड़े विचित्र है। जो मेरे पास में जो पासा है नहीं, बड़े विचित्र है। वो जुआ खेलने का पासा आता है ना, पहचान तो ना आप तो, पासा। जब पुराने लोग वो जानते हैं पासा, आवे पासा का जमाना गया, आवे तो डायरेक्ट जाओ ने लगाओ नंबर, आवे तो जाओ ने नंबर लगाओ डायरेक्ट। तो कैसे पासा है आपके पास में? शकुनी ने इसके बाप की इतनी सेवा करी थी। साहब बहुत ध्यान से सुन, जो बहुत मार्मिक बात है ये। शकुनी ने इसके बाप की इतनी सेवा करी थी कि इसके पिता ने मरते समय कहा था, शकुनी तूने मेरी बहुत सेवा करी है, पर मैं मरने वाला हूं, पर मरते मरते मैं कुछ तुझे देना चाहता हूं, मरते मरते कुछ देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हो? शकुनी ने कहा मरने वाला हूं। शकुनी के पिता ने कहा मरने वाला हूं, पर है शकुनी तूने इतनी सेवा करी। सुन, शकुनी के पिता ने शकुनी से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी को निकाल लेना। मेरे मरने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी को निकाल लेना, और उस रीढ़ की हड्डी का अगर शस्त्र बनाएगा तो हर युद्ध में तेरी जीत होगी, और उसी हड्डी का अगर तूने पासा बनाया तो हर जुए में तेरी जीत होगी। जहां तो जुआ खेलना बैठेगा, साक्षात भगवान भी सामने आ जाएंगे, तो भी तू जुआ हारेगा नहीं, जीत तेरी होगी। समझ में तो आई रही है नहीं बहन मां? समझ में आई रही है नहीं? थोड़ा आज मौसम खराब है, थोड़ा मौसम सुस्ती वालों मौसम है आज,
मौसम बड़ा बेईमान है आज। तो आज मेरा स्वास्थ्य ऐसा ही है मौसम के कारण। थोड़ी कथा ठंडी करेंगे अपन आज। हो मौसम ठंडू है कब बोले। मेरी रीढ़ की हड्डी निकालना मरने के बाद। शकुनी ने कहा नहीं पिताजी, ये पाप में नहीं कर सकता। जीवन पर्यंत मैंने आपकी सेवा करी है और आपके मरने के बाद अगर मैं आपकी रीढ़ की हड्डी निकालूंगा तो जमाने के लोग क्या कहेंगे? मैं बदनाम हो जाऊंगा, कलंकित हो जाऊंगा, मुझे शर्मिंदगी रहेगी जीवन भर। ये काम नहीं कर सकता। बाप ने कहा बेटा ये हड्डी मेरे साथ यूं ही चली जाएगी, तू निकालना, तेरे बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। शकुनी के पिता की जब मृत्यु हुई तो शकुनी ने पिता के मरने के बाद वो रीढ़ की हड्डी निकाली और रीढ़ की हड्डी निकालने के बाद उसका पासा बनाया था और हमेशा अपने साथ में रखता था कि आएगा जब समय तब जुआ खेलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, शकुनी मामा दुर्योधन का हितैषी है या दुश्मन है? जवाब दो। शकुनी मामा अपने भांजे दुर्योधन का हितैषी है या दुश्मन है? ये बोलो बोलो। कि सगलो ठेको मन थोड़ी ले लियो कि कथा भी हूं करूं, भजन भी हूं गाऊं, ताली हूं बजाऊं, थोड़ा बहुत तम भी तो बोलो। दुश्मन है। क्यों है? ये भी सुन लो क्यों है। शकुनी की बहन गांधारी ने जब कहा शकुनी से कि भाई मैं धृतराष्ट्र से प्रेम करती हूं, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं और मैं उनसे विवाह करूंगी, तब शकुनी ने कहा था बहन जिस धृतराष्ट्र से तू विवाह करने जा रही है वो मेरा पक्का दुश्मन है, पक्का दुश्मन। मेरी खानदान की बर्बादी का कारण है धृतराष्ट्र। हम 10 भाई को, शकुनी ने कहा, हम 10 भाई को कई वर्षों तक उसने एक ऐसे कुएं में कैद रखा। कोई जेल में रखता है कैद, पर उसने हमें कुएं में कैद रखा था कई वर्षों तक। पक्का दुश्मन है। और तू मेरे दुश्मन से शादी करेगी? तो कहा भैया मैं उनसे प्रेम करती हूं। तो शकुनी ने कहा था अगर तूने मेरी इच्छा के बिना धृतराष्ट्र से मेरे दुश्मन से शादी करी तो बहन मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं तेरे पूरे परिवार का विनाश करवा दूंगा। जब गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह किया तो गांधारी तो इस बात को भूल गई, पर शकुनी ने याद रखी। और शकुनी हमेशा अपनी बहन के यहाँ रहता था और परिवार के पूरे परिवार का विनाश का कारण बना। और पिता की मृत्यु के बाद जो रीढ़ की हड्डी निकाली थी उसका पासा बनाया था और पूरी योजना उसने पहले से ही बना ली थी कि दुर्योधन का विनाश कैसे करना है, पूरी योजना। और आज वही समय आया, जुआ खेलने का समय आया। दुर्योधन ने 5 पांडवों को आमंत्रित किया, हजारों लोग बैठे, बड़े बड़े राजा सूरवीर सब बैठे सभा में, धृतराष्ट्र बैठे सिंहासन पर, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब बैठे हैं। वहीं पर 5 पांडव आए और दुर्योधन के साथ जुआ खेल रहे हैं। शकुनी मामा पासा फेंक रहा है। पर विचार करना, इस जुए में सब आए। दुर्योधन ने सबको बुलाया, 5 पांडव ने भी सबको बुलाया, पर 5 पांडव ने एक को नहीं बुलाया, एक को नहीं बुलाया। किसको? भगवान कृष्ण को। जबकि 5 पांडव घमासान युद्ध भी हुआ तो भगवान को याद किया, हर दुख में भगवान को याद किया, हर सुख में भगवान को याद किया। पर 5 पांडव ने पहली बार भगवान को याद नहीं किया। क्यों? जाको प्रभु दुख दारुण देही वाकी मति पहले हरि ले।
जागो प्रभु दुख दारुण देही वाकी मति पहले हरि लेही। 5 पांडवों की बुद्धि ऐसी क्षीण हुई, भगवान को याद नहीं किया, जबकि हर जगह याद करते थे। और भगवान नहीं आए नहीं बुलाया तो नहीं आए। और भगवान को याद नहीं किया, भगवान को नहीं बुलाया, इसलिए 5 पांडवों की हार हुई। वरना विचार करना कि जो महाभारत युद्ध जीत जाए क्या वो जुए में हार सकते हैं? पर जुए में हारे क्योंकि भगवान को याद नहीं किया। इसलिए आज व्यास गादी कह रही है, ये भागवत महापुराण कह रही है, अच्छा समय हो या बुरा समय हो, भगवान को कभी मत भूलना, भगवान को हमेशा याद करना, हमेशा याद करना। पर दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख का है सो होय। सुख में भगवान की याद आए, भगवान की याद कदे आए? गर्मी में मई जून के महीने में ठंडे ठंडे पानी से नहाओ तब भगवान की याद नहीं आती है। भगवान की याद कब आती है? जब जनवरी का महीना हो, तेज ठंड हो और सुबह 4 बजे कहीं जाने का है और घरवाली ने गर्म पानी नहीं किया और उस समय ठंडे 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 पानी से नहाने का काम पड़ गया। जनवरी में तेज ठंड, माउठा को समय और ठंडो पानी जब नहाई नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भगवान की याद आए, दुख में याद आए। अच्छा एक विचार करना, आदमी कितना बेईमान है। स्वयं के जीवन में कोई दुख आए, कोई घटना घटे तो क्या कहता है? सब भगवान की मर्जी, भगवान मेरी परीक्षा ले। विचार करना, आदमी के जीवन में कोई नुकसान हो, दुख आए तो क्या कहता है? भगवान की मर्जी, भगवान मेरी परीक्षा ले। ठीक। और पड़ोस में किसी का नुकसान हो, पड़ोस में किसी को दुख आए, फिर उससे पूछो क्यों रे तेरा पड़ोसी बहुत दुखी है, तेरा पड़ोसी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, तो क्या कहेगा? ए पाप को गढ़ो भरेगी हो तो फुटनो स्थो। अच्छा, थारे दुख आए तो भगवान की मर्जी, भगवान परीक्षा ले, और दूसरे को दुख आया तो पाप को गढ़ो भरेगी फुटनो स्थो। मतलब तू पुण्यात्मा ने पड़ोसी पापी। गजब, कमाल की बात है। जुआ खेल रहे 5 पांडव, दुर्योधन। 5 पांडव जो हारने लगे, जो हारने लगे, जो हारने लगे, हारे के सहारे को भूल गए 5 पांडव, इसलिए हारे हैं। हारे के सहारे को भूल गए 5 पांडव, इसलिए जुए में हारे हैं। और जो हारने लगे, जमीन जायदाद, धन दौलत, संपत्ति, पैसा, सोना चांदी सब दांव पे लगा के हार गए। महल अटारी सब दांव पे लगा के हार गए। अब कुछ नहीं बचा। शकुनी मामा ने कहा 5 पांडवों तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब तो बस द्रौपदी है, उसे दांव पे लगा दो, आखिरी बाजी है, जीत गए तो जो तुमने हारा है वो सब तुम्हारा हो जाएगा। 5 पांडवों ने अपनी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। इतिहास में पहली घटना ऐसी घटी कि धर्मात्माओं ने, सूरवीरों ने, जाबाजों ने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, जुए में हार गए। पहली घटना है इतिहास में। नारी का सम्मान नहीं किया है 5 पांडवों ने इस समय। क्या द्रौपदी जुए में दांव में लगाने वाली है? उसको दांव में लगाना जरूरी था? नारी का सम्मान नहीं किया। एक नारी को उस समय 5 पांडवों ने एक वस्तु समझा,
दांव पे लगा दिया। इसीलिए साहब उनको दुख झेलना पड़ा, दुख भोगना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा। जब द्रौपदी को दांव पे लगा के हारे, दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन आ गया वो समय, द्रौपदी ने मेरी हंसी उड़ाई थी, आज हम सब मिलकर इसकी हंसी उड़ाएंगे। जा खींच कर ला द्रौपदी को, और सुन, बाल पकड़ के वहीं से खींचता हुआ लाना, घसीटता हुआ लाना। और दुशासन गया और द्रौपदी के बाल पकड़ के, केस पकड़ के खींचता हुआ लाया और दुर्योधन के सामने फेंक दिया जमीन पे। भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है। रोती रही द्रौपदी, मानो भेड़ियों के बीच में अकेली हिरण है। रो रही है, तड़प रही है, साफ रो रही है, आंख से आंसुओं की धारा बह रही है। कौन बचाएगा मेरी लाज, कौन बचाएगा मेरी लाज। और द्रौपदी ने सबसे पहले अपने 5 पांडवों से कहा, बचाओ मेरी लाज। रो रही है ये अबला नारी। 5 पांडवों ने शीश झुका लिए, आज हम तेरी लाज नहीं बचा सकते। शीश झुका लिया। धृतराष्ट्र के पास गई, बाबा आप सम्राट हो, आप राजा हो, मेरी लाज बचाओ। धृतराष्ट्र ने शीश झुका लिया, बेटी मैं तो अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कैसे बचाऊं तेरी लाज। भीष्म पितामह से कहा, बाबा इस सभा में सबसे वृद्ध, सबसे सुरवीर, सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानी, सबसे बड़े धर्मात्मा आप हो, आप मेरी लाज बचा लो। बाबा आप मेरी लाज बचा लो, क्योंकि आज मैं अपनों के बीच अकेली हो गई हूं। भीड़ है तनाए की, क्या कहते हो, एक गाना है ना, वो एक गाना है ना, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, भीड़ है तनाई की फिर भी हम अकेले हैं, अपनों के बीच में आज अकेली हूं, बाबा मेरी लाज बचाओ। भीष्म पितामह ने शीश झुका लिया। कृपाचार्य से कहा, गुरुवर आप मेरी लाज बचाओ। द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर लाज बचाओ। सबने शीश झुका लिया। 5 पांडवों ने कहा, द्रौपदी ये कोई भी तेरी लाज नहीं बचाएंगे। क्यों? बुखार का चक्कर हो तो कोई भी हाथ पकड़ के सहायता कर देंगे, बुखार में चक्कर आए तो कोई भी हाथ पकड़ के मदद कर देंगे, अस्पताल पहुंचा देंगे, गोली खिलाएंगे, दवाई पिलाएंगे, इलाज कर देंगे, सहायता कर देंगे। बुखार में चक्कर आए कोई भी मदद कर देंगे, पर जब समय का खराब चक्कर हो उस समय परमात्मा के अलावा कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। और ये समय का चक्कर है, बुखार का चक्कर नहीं है द्रौपदी, बुखार का चक्कर नहीं है, ये समय का चक्कर है। अब तो समय का चक्कर इतना खराब है, अब तो वही मदद कर सकता है, एक ही लाज रख सकता है, एक ही है वो। तब द्रौपदी ने विचार किया, जहां 4 गिरी गिर जाए वहां पर नारी समाज की रक्षा नहीं हो सकती। कौन से 4 गिरी? दादागिरी, गुंडागिरी, चमचागिरी, एक और है, एक और गिरी है, नेतागिरी। अच्छा एक बात और सुनो, नेतागिरी गलत, नेतागिरी गलत है, राजनीति गलत नहीं है। राजनीति तो पतिव्रता नारी की तरह है। कई लोग कहते हैं साहब अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए, तो एक बात का जवाब दो, अच्छे लोग राजनीति में नहीं होंगे तो क्या गलत लोगों के हाथ में राजनीति दोगे आप? देश की सत्ता, अपने क्षेत्र की सत्ता, अपने प्रांत की सत्ता, अपने गांव की सत्ता क्या गलत लोगों के हाथ में दोगे? इसलिए व्यास गादी कहती है,
राजनीति में अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है, वरना गलत लोग राज करेंगे तो देश का विनाश हो जाएगा। अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं और राजनीति से मुझे कोई मतलब भी नहीं है, पर एक बात का जवाब दो, एक अच्छा व्यक्ति सत्ता में है तो राम मंदिर का निर्माण हो गया। सब ताली बजाओ। कोई नेतागिरी को प्रचार नहीं कर रहा हूं, कोई नेता को प्रचार नहीं कर रही हूं, जो है वैसे ही बोल रहा हूं। एक अच्छा आदमी सत्ता में है तो राम मंदिर का निर्माण हो गया, ट्रिपल तलाक खत्म, धारा 370 खत्म, बोलो कश्मीर आजाद हो गया आज एक अच्छे इंसान को राजनीति में रहने से। वरना आप तो ऐसे नेताओं को भी देखा होगा आपने कि जयपुर की हजारों लोगों के बीच जयपुर की रैली में हिंदुत्व को भगाने की बात करे, हिंदू का विरोध करे। साहब राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर व्यास गादी कह रही है ऐसे लोगों का साथ कभी मत देना जो आपके हिंदू धर्म से नफरत करे, साथ उसी का देना जो आपके राष्ट्र और आपके हिंदू धर्म का साथ देने की बात करे। वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, जो आपके धर्म की बात करे, हिंदू धर्म की बात करे, उसी का साथ देना। राम मंदिर में राम की पूजा करे उसका साथ देना, उनका साथ कभी मत देना जो राम मंदिर के निमंत्रण को ठोकर मार दे, ऐसे लोगों का साथ मत देना। जिसने जिसने राम मंदिर के निमंत्रण को ठोकर मारी है उसे आप भी ठोकर मार देना। व्यास गादी कह रही है। यह बात तो थोड़ी कम जमी गुरुजी, और तो सब जमीरी बात, और तो नहीं कथा के सब बात जमीरी, पर या तो थोड़ी कम जमीरी ने कोई कोई के जमीरी ने कोई कोई के नी जमीरी, नी जमीरी तो नी जमीरी, पर जो मेरा धर्म है वो तो बोलूंगा मैं, जो मेरा भगवान मुझे प्रेरणा देता है वो तो बोलूंगा मैं। नी जमे तो भले नी जमे, तुम्हारे नी जमे तो नी जमे। भाई भोजन की थाली अगर परोसी है तो सेव भी परोसांगा, मिक्सचर भी परोसांगा, चावल भी परोसांगा, बाफला भी, पापड़ा भी, अचार भी, मुरब्बो, मरचा, चटनी सब परोसांगा। तमारे जमे चावल खाओ, तमारे जमे बाफला खाओ, तमारे जमे पापड़ा खाओ, तमारे जमे कई मत खाओ, हम तो सब परोसांगा। तमारे जो जमे उजी भी लो, जो नहीं जमे वो मत जीवो, पर परोसनो सब है। क्या मार साहब। द्रौपदी रो रही है, पर द्रौपदी ने मन में विचार किया, नारी के जीवन में जब संकट आता है तो दो पुरुष उसकी रक्षा करते हैं, एक तो उसका पति और दूसरा उसका भाई। नारी के जीवन में संकट आए तो एक तो उसका पति और एक उसका भाई, ये दो उसकी लाज बचाने वाले हैं, दो उसकी रक्षा करने वाले हैं। भाई भले छोटा हो या बड़ा, बहुत हिम्मत होती है बहन को। भाई पहले 5 साल का हो, पर बहन को हिम्मत होती है मेरा भाई मेरे साथ है, भले 5 साल का है। कहीं बाजार में जाए कोई बहन, 18 साल की बहन बाजार में जाए, उसका 5 साल का भाई उसके साथ है, किसी ने पूछा चली जा रही है, नहीं तो मेरा भाई मेरे साथ है। तो ये 5 साल का भाई तेरी क्या रक्षा करेगा? मेरा भाई मेरे साथ है, रक्षा करे नहीं करे पर हिम्मत तो है, मेरा भाई मेरे साथ है। इसलिए रामचरितमानस में, राम कथा में, त्रेता युग में जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी और रावण आया डराने धमकाने और तलवार दिखाने लगा, सीता मेरी बात मान ले वरना मैं तलवार से तेरा शीश काट दूंगा। तो सीता जी ने क्या कहा, रावण एक कदम आगे मत बढ़ाना वरना मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी, और मैं नहीं तो मेरा भाई तेरा सर्वनाश कर देगा।
सीता क्या कह रही है, या तो मैं तेरा विनाश कर दूंगी या मेरा भाई तेरा विनाश कर देगा, एक कदम आगे मत बढ़ाना। तो रावण ने कहा तेरा भाई, यहां कहां है तेरा भाई? तो उस समय सीता जी ने एक घास का तिनका हाथ में लिया, घास का तिनका हाथ में लिया और क्या कहा, दरिद्र न ओट कहत बेदई। तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में कि सीता जी ने एक तिनका लिया हाथ में घास का और बताया रावण आगे मत बढ़ना वरना मेरा भाई तेरा सर्वनाश कर देगा। दरिद्र न ओट कहत बेदई सुमिरत अवधपति परम सनई। तो रावण ने कहा ये घास का तिनका तेरा भाई है? हाँ। अब बोलो घास का तिनका सीता जी का भाई है? क्यों? घास की उत्पत्ति कहां से हुई? धरती से। घास की उत्पत्ति धरती से, और सीता जी की उत्पत्ति कहां से हुई? धरती से। तो दोनों भाई बहन है क्या नहीं है? बोलो। तो ताली बजावड़ा कहीं कहीं है अवंतीपुर बड़ौदा से बुलाऊं? आलसी कहीं का नहीं, इतनी अच्छी बात बताई ना, फिर भी छाना मना बेटा। तो कहीं ताली बजावड़ा कहीं बड़ौदा से बुलाऊं के पगरावत से बुलाऊं? गजब। मारे असी माला मृति के तुम ताली नहीं बजाओ तो हमारा गांव से 10-12 दाढ़ी क्या करी के ला तो ताली बजाओला। गजब करो तुम भी। तो बात यह है द्रौपदी रो रही है, उसने विचार कर लिया, रो रही है अबला नारी, खींची जा रही है सारी, भीग रही है सारी। और द्रौपदी आवाज लगाई, हो कहां जा छिपे हो बाके बिहारी, कहां जा छिपे हो बाके बिहारी, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो, कहाँ जा छिपे हो, कहाँ जा छिपे हो बाके बिहारी, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, वो यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है।
छिपे हो बाके बिहारी, कहाँ जा छिपे हो बाके बिहारी। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। रोए रोए अखियां बहे जिबड़ो उदास है, द्रौपदी ने वीरा धारी बहना ने वीरा धारी आवन रियास है। रोए रोए अखियां बहे जिबड़ो उदास है, सावरे उंगली तुम्हारी कटी थी, सावरे उंगली तुम्हारी भूल गए भूल गए भूल गए हो क्या बनवारी, भूल गए सावरे उंगली तुम्हारी कटी थी, सावरे उंगली तुम्हारी। मैंने भारी रेशम सारी, मैंने पाए रेशम सारे, मैंने भारी रेशम सारी, मेरे भारी रेशम सारे। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो कहाँ जा छिपे हो, कहाँ जा छिपे हो बाके बिहारी। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। ओ यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे सांवरे, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने जब करुण पुकार करी तो भगवान इतने जल्दी आए, दौड़े दौड़े इतने जल्दी आए जो साड़ी का ढेर लगाया। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान ने इतने साड़ी बढ़ाई, इतने साड़ी बढ़ाई, इतने साड़ी बढ़ाई
देखने वाले लोग हैरान हो गए कि सारी बीच नारी है, क्या नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, समझ में नहीं आ रहे हो क्या रहा है। साड़ी का ढेर लगा दिया और भगवान ने जो साड़ी ओढ़ाई नहीं बहन को, द्रौपदी को, अच्छी वाली साड़ी, वहां साड़ी नहीं बाबा, कहां की साड़ी दो प्रकार की रहे, साड़ी दो प्रकार की रहे। कहीं दुकान पे लेवा जाओ ने साड़ी लेवा जाओ नहीं तो दुकान वालों पूछ ले साड़ी ओढ़वा वाले चाहिए के साड़ी लेवा देवा वाले चाहिए। ओढ़वा वाले तो लो या 500 के 1000 रुपए की, लेवा देवा वाले 90-100 रुपए की पैकिंग में बा। और कमाल की बात यह है जो लेवा देवा की साड़ी रहने बा पैकिंग में तो रहे पर कोई नहीं उड़ेगा कि जिंदगी में फर्दी पर यहाँ से वहां गई, वहां से वहां गई। इनने इनकी ब्याना जी के कर दिया साड़ी, उनने उनकी ब्याना जी के कर दिया साड़ी, उनने उनकी बहन के साड़ी दे दी, उन्होंने की बहन के दे दी, उन्होंने की मासी के दे दी, उन्होंने की बुआ के दे दी। आखिर जिंदगी व साड़ी फरती भरे कोई नहीं उड़े उठे, आखिर जिंदगी फरती भरे यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। ऐसा मनक भी रहे, मनक भी दो प्रकार का है। एक मनक जो सबके काम आए, धर्म के काम में आगे, समाज सेवा में आगे, जहाँ भोजन भंडारा चल रहा वहां भी सेवा में आगे, बागोजी में आगे, कथा में आगे, मंदिर निर्माण में आगे, धर्म के काम में आगे। और एक मनक ऐसा भी रहे रोता भरे जिंदगी भर कोई के काम नहीं आए। कहीं जिमुआ गोरे तो आई गया, जीबी गया, 10-12 लड्डू खाया, डकार खाई, ये चलिया, कोई मतलब नहीं कि समाज का लोग बैठे से राम राम करला, कि जो जिमुआ बैठन के रोटी परोसी दा, के जूठी पत्तल तो किला, के लूण परोसी दा, के पानी पिलाई दा, कोई मतलब नहीं कि आओ सब हमारे घरे आ जाओ, चाय पीने जा जाओ, के कथा में आया आओ साहब के राम राम साहब, कोई मतलब नहीं। जिमिया चलिया क्या जाई रहे कहीं नहीं हो वहां जाई रहे हो वहां अवंतीपुर बढ़ो जाते का पाछा भी बैठी जाओ, कहीं नहीं समय काटांगा मां बैठांगा कहीं नहीं कहीं, उन्हीं होटल पे बैठा, कहीं उन्हीं होटल पे बैठा, कहीं वहां बैठा, कोई ताश खेल रहा उनका कहीं बैठी या कोई गांजो पी रहा वहां जगह बैठी या, कोई मतलब नहीं। जिंदगी का असली उद्देश्य उसे पता ही नहीं है, बस जिंदगी भर रोता ही रोता है, इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए, कहीं काम का नहीं, किसी काम के नहीं है। पर संतों ने कहा है किसी के काम जो आए उसी को इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो समझे उसी को इंसान महान कहते हैं। कम से कम काम तो आए किसी को। ये माँ जो बच्चा बना नहीं, बच्चा एक तो बच्चो छुनु बच्चो बनी गयो, उस सबके खावा में काम आए। पर कई बार देखियोगा माँ तुमने दीदी बहन कई बार देखियोगा जब बच्चा बनाओ नहीं तो बेसन को जो गोल रहे नहीं तो उन्हें हाथ में से रेला टपके उन्हें कढ़ाई में, तो जो बच्चा बना भी तो खावा में काम आई जाए, पर जो बेसन को गोल का जो पड़े नहीं टपका भी कहीं बने मुरमुरिया भी खावा में काम नहीं आई है, भी उन्हें तेल के कढ़ाई में जड़ी गया, कहीं काम में नहीं आया। तो नरा मनक मुरमुरिया सर कहे कोई के काम नहीं आया, कोई मतलब नहीं, न रिश्तेदारी से मतलब, न समाज से मतलब, न गुरुजनों से मतलब, न भगवान से मतलब, न राष्ट्र से मतलब, न परिवार से मतलब, कहीं नहीं आई गया धक्का खाई रहा। अच्छी जिंदगी जियो, सबके काम आए ऐसी जिंदगी जियो, सबको काम आए ऐसी जिंदगी जियो साहब, सबको काम आए। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी ओढ़ाई। अच्छा एक और निवेदन है, भगवान ने 2 बार अपनी बहन को साड़ी ओढ़ाई है, 2 बार। एक तो द्वापर युग में द्रौपदी को साड़ी ओढ़ाई और एक कलयुग में भगवान कृष्ण ने अपनी बहन को साड़ी ओढ़ाई है।
कौन सी बहन कलयुग में, कलयुग में नरसी जीरी डीकरी नानी बाई रोना हे परनी श्री रंग के घरा नगरिया जार सुग्रा नानी बाई जासू सुतारो जासू सुतारो लगन छे श्री रंग की हे तो सकल बिरादरी नागर कुल को नानी बाई नरसिंह जी की बेटी नानी बाई जिसका विवाह नगर अंजार में हुआ और उसके यहाँ की बेटी हुई और वो बेटी बड़ी हुई शादी के लायक हुई तो नानी बाई की बेटी की शादी 2 मिनट के लिए मायरा की चर्चा कर लो 2 मिनट के लिए नानी बाई की बेटी उसकी शादी का समय आया तो सब जगह निमंत्रण भेजा श्री रंग जी ने नरसिंह जी को भी निमंत्रण भेजा पर विचारधारा क्या है क्या करे कि नरसिंह मेहता अपने घर नहीं आए निमंत्रण तो भेजा पर बुलाने के लिए नहीं फिर वो ना आए इसके लिए क्या करें कि अपने घर नरसिंह मेहता नहीं आए क्यों क्योंकि सुनी है बर्बाद हो गए नरसिंह मेहता टूटी टापरी में रहते हैं समाज में कोई इज्जत नहीं है परिवार में कोई इज्जत नहीं है तो 16 साधु उनके साथ रहते हैं ऐसा क्या करें कि नरसिंह मेहता नहीं आए तो श्री रंग जी ने नानी बाई के दद्यान सासू ने एक ऐसी माहिरा की लिस्ट भेजी कि माहिरे की लिस्ट को पढ़ लेंगे नरसिंह मेहता तो आएंगे ही नहीं आएंगे नहीं लिस्ट भेजी और नरसिंह मेहता के यहाँ कोकलियो बामन गयो कोकलियो नाम कहिए कोकलियो अंदर से नेटू कोकलियो कोकलियो ब्राह्मण गयो निमंत्रण लेके मायरा की लिस्ट लेके और नरसिंह जी ने जब मायरा की लिस्ट पढ़ी तो आनंदित हो गए प्रसन्न हो गए नाच रहे 16 सूरदास ने कहा क्या हुआ मायरा की लिस्ट आई है अच्छा तो आप मायरा भर दोगे इतना हंस रहे हो नाच रहे हो मायरा भर दोगे नरसिंह मेहता ने कहा मायरा भरने के लिए थोड़ी हंस रहा हूं मैं फिर इस बहाने में अपनी बेटी से मिलूंगा और तुम 16 साधुओं को भोजन मिल जाएगा इसलिए नाच रहा हूं मैं तो मायरा भी तो भरना है तो नरसिंह मेहता बोले चिंता मत करो क्यों जो मायरा की लिस्ट है सबसे ऊपर सांवरिया सेठ का नाम है और सबसे नीचे नरसिंह मेहता का नाम है तो अरे ऊपर नाम लिखो जाको चिंता क्यों नहीं है इसलिए नहीं है कि ऊपर नाम लिखो जाको माहेरो भरसी और नीचे नाम नरसी लारो भजन करसी रे हरि नीचे बंदा को नाम है तो बंदो खाली भजन करेगा लड्डू बाफला जिमेगा और ऊपर नाम जे को लिखो नहीं सांवरिया सेठ को वो मायरो भरेगा और कहते हैं टूटी गाड़ी बूढ़ा बेल लेके मांग मांग के इधर यहाँ से बेल मांगा वहां से एक बेल मांगा है वहां से गाड़ी मांगी वहां से पहिया मांगा मांग मांग के बेल टूटी गाड़ी बूढ़ा बेल और 16 सूरदास और पूरी गाड़ी तुमड़ा तुमड़े से भर के जब मायरा भरने को जा रहे थे तो आवाज लगाई अरे गाया वाला से के दीजो मुरली वाला से के दीजो राखे मारी लाज रे राखे मारी लाज
मुरलीवाला से कह दीजो, गायवाला से कह दीजो, राखे मारी लाज रे। हाँ। मुरलीवाला से कह दीजो, गायवाला से कह दीजो, मुरलीवाला से कह दीजो, गायवाला से कह दीजो, राखे मारी लाज रे। सीमिता टूटी गाड़ी में जा रहे हैं, आवाज आई, आवाज आई, क्या आवाज आई? घनी दूर से दौड़ियो थारी गाडोली ने लार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार। दूर से तोड़ो हर गाड़ो लेने लार, अरे गाड़ो लेने लार, गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगरे अंजार। जी के वाला क्या गाड़ू लियो तोड़े गो, ध्यानदास जी के वाला क्या तुमड़ा तुमड़ी फोड़े गो। ज्ञानदास जी के वाला क्या गाड़ू लियो तोड़े गो। ध्यानदास जी के वाला क्या तुमड़ा तुमड़ी फोड़े गो। घड़ी भीड़ में टूटे मारो, घड़ी भीड़ में टूटे मारो, एक तारा रोका, अरे एक तारा रोका।
गाड़ी में पहुंचे। चिंता है कि टूटी गाड़ी कैसे जाएगी, तो कहते हैं कि भगवान स्वयं आए। गाड़ी लगे सुधारने, हे गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी। गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। और नरसिंह जी पहुंचे। सूरज के रे उगणे पहुंचे नगर अंजार। सूरज के रे उगणे पहुंचे नगर अंजार। हाट बाट सब उमड़िया ने खुल गए सकल बाजार। पर समधी जी को पता चला कि नरसिंह जी खाली हाथ आए हैं, 16 सुरदास आए हैं, मायरा में कुछ नहीं लाए, बस पूरी गाड़ी तुमड़ा तुमड़ी से भर के लाए हैं। तो क्या हुआ? नरसिंह निर्धन जानी के डेरा दिया कि ढोर। चीचड़ माकड़ अति घना जैया खावे तोड़ तोड़। हे न चाचम न गूदड़ी न खाटा के बाण। जैया नरसिंह जैया मरे ना जान ना कोई पहचान। व्यवस्था में कुछ भी नहीं किया है। और यूं कितना बुला रहे थे नरसिंह जी को। अरे केसरिया बालिमा अबोनी पधारो मारे देश। अब देश में आ गए तो कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। नरसिंह जी के लिए कोई व्यवस्था नहीं। फिर गांव से बाहर एक टूटी पुरानी गौशाला है, वहां पर नरसिंह जी का डेरा डाल दिया। नरसिंह जी वहां रहते हैं। 4 दिन बाद पता चला नानी बाई को कि मेरे पिताजी आए हैं मायरा भरने के लिए। 4 दिन हो गए हैं, भूखे प्यासे हैं। तब नानी बाई अपने सहेलियों के साथ आई और नरसिंह जी को तिलक लगाए, आरती उतारी और कहा बाबा आज तो मेरे भाग्योदय हो गए, मेरे बाबा आए, मेरे पिताजी आए हैं। तो नरसिंह जी क्या कह रहे हैं? तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुमकुम लेर, मारा 16 सूर्या के तिलका में चावे कुमकुम चंदन गोपी चंदन सवा शेर। और तू थोड़ो से कुमकुम ले। बेटा एक काम कर, घरे जाना हमारा बलियानी कपड़ा ला दो जोड़। हम 16 तो सुरदास ने एक हूं, हमारे 17 जना ज्ञानी दो जोड़ कपड़ा ले किया, चादर कंबल ले किया, लड्डू पापड़ा की व्यवस्था कर। तो नानी बाई की सहेलियां हंसने लगी। लो ये मायरो भरने आए हैं, छोरी से दो जोड़ कपड़ा मांगी रो, यो मायरो भरवायो। हंसी नार अंजार की सुन नरसिंह के बेन, उल्टो कपड़ा मांगे रे बड़वायो मायरो देन। ये क्या मायरा भरेंगे? हंसने लगी। जब सखियां हंसने लगी नहीं तो नानी बाई को बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। नानी बाई ने कहा बाबा क्यों आए आप यहाँ, क्यों आए? आप तो मेरी नाक कटवाने आए हो, आप तो यहाँ हंसी उड़ाने आए हो। आपकी तो नाक कटी, मेरी भी नाक कट गई आपके साथ साथ। क्यों आए हो? बाबा मारा पूर्व जन्म का प्रगट्या छे पाप जदे मळे है मारे आप जैसा बाप। इतिहास में पहली बार किसी बेटी ने अपने पिता को ऐसे शब्द कहे कि मारा पाप प्रगट्या जदे मारे आप जैसा बाप मळ्या है। बेन मायके से तो दुश्मन भी आ जाए तो भी अच्छा लगे,
कितनी खुशी होती है। अपने माता पिता की बात तो छोड़ो, अपने माई के सपने भाई की बात छोड़ो, भतीजा की बात छोड़ो, गांव का दुश्मन भी अगर आ जाए मायके से तो भी बड़ी खुशी होती है। वो मेरे पियर से आए हैं, मेरे पियर से आए हैं। पर यहाँ तो नानी भाई के पिताजी आए हैं तो भी नानी भाई क्या कह रही है, मारा पूरा जन्म का प्रगट्या छे बाप, जदे मिल्या मारे आप जैसा बाप। रो दिए नरसिंह मेहता, फूट फूट कर रोए। पर नानी भाई को लगा कि मैंने गलत शब्द कह दिया मेरे बाबा को। नानी भाई बोली, बाबा क्या हो गया? बेटी, तेरी मां की मृत्यु हुई तो मैं नहीं रोया, तेरी मां मरी तो मैं नहीं रोया, मेरा जवान बेटा मर गया तो मैं नहीं रोया, पर आज मेरी आंख में आंसू छलक पड़े। क्यों? आज मुझे रोना आ गया क्योंकि मुझे ये लगता था कि जमाने ने मेरा साथ छोड़ दिया, दुनिया वालों ने साथ छोड़ दिया, परिवार ने साथ छोड़ दिया, पर दो तो मेरे साथ है, एक तो मेरी बेटी और एक मेरा सांवरिया सेठ। पर आज लगा मुझे कि आज तो मेरी बेटी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे आने से तेरा अपमान हो रहा, मेरे आने से तेरी इज्जत खराब हो रही, मेरे आने से तेरी नाक कट गई। नानी, मैं भी जानता था मैं खाली हाथ जा रहा हूं, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं जानता था मैं खाली हाथ जा रहा हूं तो वहां के लोग मेरी खूब मजाक करेंगे, पर मैंने सोचा सहन कर लूंगा, मेरी कोई हंसी उड़ाएगा तो भी सहन कर लूंगा, मजाक करेगा तो भी सहन कर लूंगा। मैं 4 दिन से भूखा रहा, यहाँ आया 4 दिन से भूखा हूं तो भी मैं सहन कर गया। जानती है क्यों? मैं मायरा भरने थोड़ी आया, क्योंकि मेरे पास क्या है जो मायरा भरूं, मैं तो मेरी बेटी से मिलने के लिए आया। सब ने कहा था अपमान करेंगे लोग, तो मैंने कहा सहन कर लूंगा, अपमान होगा सही लूंगा, पर कम से कम मेरी बेटी को देख तो लूंगा, मेरी बेटी की क्या हालचाल है। आज 16-17 साल हो गए हैं, आज 16-17 साल के बाद मैं अपनी बेटी को देख रहा हूं, पर तूने भी ऐसा कह दिया। बेटी, अगर मेरे आने से तुझे दुख होता है तो मैं 16-17 साल में आया, पर अब मेरे कृष्ण की सौगंध है मुझे, आज के बाद मैं तेरे द्वार पर कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। पर मेरे कृष्ण से प्रार्थना है, भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, मेरी बेटी को, नानी बाई को हमेशा खुश रखना, कभी नहीं आऊंगा। नानी बाई की आंख में भी आंसू आ गए। बाबा मत रोवो, मैंने आपको रुलाने के लिए शब्द नहीं कहे। ए बेटी अपने पिता को देखे बिना रह सकती है, लेकिन बेटी के सामने पिता का अपमान हो ये बेटी सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने आपका अपमान कर दिया है। बाबा मैंने आपका अपमान कर दिया है, पर जमाने के लोग मेरे सामने आपका अपमान करके मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बाबा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है, आप यहां से चले जाओ। बाबा यहां से चले जाओ। पर बेटी, तेरा परिवार लंबा चौड़ा है, बड़ा परिवार है, और भी माहिरा भरने के लिए आए होंगे, वो माहिरा भरेंगे और तू अकेली खड़ी रहेगी तो तेरा अपमान होगा, तुझे दुख होगा, तुझे बुरा लगेगा। एक परिवार में 3-4 बहू हो, कोई शादी हो और 3-4 बहू के मायके से मायरा भरने वाले आए, तो याद रखना जो गरीब, जिसके मायके वाले गरीब होते हैं ना, वो बहू जिसके माता पिता गरीब होते हैं बहुत रोती है वो, क्योंकि सबके लिए तो मायके से महंगे महंगे जेवरात आभूषण आ रहे हैं, पर मेरे पियर वाले तो गरीब हैं, वो कहां से लाएंगे महंगे महंगे जेवरात। पर याद रखना
बेटी अपनी जिंदगी में 3 बार रोती है साहब। पहली जब ससुराल में जाती है माँ बाप को छोड़ के तब रोती है। दूसरा माता पिता की मृत्यु हो जाए तब रोती है। और तीसरा जब उसका भाई मायरा भरने के लिए आए तब वो बहन बहुत रोती है साहब। भाई अगर मायरा भरने आए बहन बहुत रोती है। भले भाई भले गरीब भाई 200 रुपए की साड़ी लेकर आया है, पर बहन को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है मानो दुनिया की सारी संपत्ति मिल गई उस बहन को। इतनी खुशी होती है जब उसका भाई आता है साड़ी लेकर, चुनरी उड़ाता तब बहन बहुत रोती है साहब, बहुत रोती है। नानी बाई बोली बाबा आप यहां से चले जाओ वरना लोग आपका अपमान करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। नरसिंह मेहता बोले बेटी अब तू बात इतनी जिद की कर रही है तो सुन, अब मैं जाने वाला नहीं हूं। क्यों? मायरा भर के ही जाएंगे। तो बाबा आप गरीब हो, कहां है मायरा, क्या क्या दोगे मायरा में? नरसिंह मेहता ने कहा बेटी मुझे मेरे भजन पर पूरा विश्वास है, मेरी भक्ति पर पूरा विश्वास है। तेरा गरीब पिता तो खाली हाथ आया है पर तेरा भाई खाली हाथ नहीं आएगा। नानी बाई रोने लगी बाबा क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो आप? कहां है मेरा भाई? एक ही मेरा भाई था जो मर गया, मेरा जवान भाई मर गया, मेरी आंखों के सामने मर गया। कहां है मेरा भाई अब? नरसिंह मेहता ने कहा बेटी एक भाई मर गए तो क्या हुआ, तेरा एक भाई और है। कौन? सांवरिया सेठ। तेरा सबसे बड़ा भाई तो वो है, वो खाली हाथ नहीं आएगा। ये गरीब पिता खाली हाथ आया है पर तेरा भाई सांवरिया सेठ खाली हाथ नहीं आएगा। वो मायरा भरने के लिए जरूर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है वो मायरा भरने के लिए जरूर आएगा। तो नानी बाई बोली वो सांवरिया सेठ वो मायरा भरने आएगा? वो पहले के खिंचाए के बाद में बढ़ायो चीर, आयो लाज गवाए के आखिर जात ही। वो क्या मायरा भरेगा बाबा, वो क्या मायरा भरेगा? पर नरसिंह जी ने कहा बेटी विश्वास तो कर, वो जरूर आएगा मायरा भरने के लिए। और नरसिंह जी ने ऐसी करुण पुकार करी। जब रोने लगे नरसिंह जी और नरसिंह जी की आंख के बहते हुए आंसू जब टूटी पुरानी करताल पर गिरे, जब टूटी करताल पर नरसिंह जी की आंख के आंसू गिरे तो सांवरिया सेठ का सिंहासन डोलने लगा। सांवरिया सेठ चौंके। राधा ने रुक्मणी ने पूछा नाथ क्या हो गया? सांवरिया सेठ रोते हुए कह रहे आज मुझे मेरे भक्त ने याद किया, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि नरसिंह मेहता ने पुकार भी ऐसी करी साहब, ओ मारो सांवरियारो सेठ जाने कहां हो गयो लेट, मारो सांवरियारो सेठ जाने कहां हो गयो लेट, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, हो काना रे
कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, हो क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, ओ क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, हो क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। नरसिंह जी कह रहे हैं, रोवे थारी नानी बाई और ना रुलावो रे, जल्दी जल्दी आवो मोहन देरी ना लगावो रे, रोवे थारी नानी माई और ना लगाओ रे, जल्दी आओ इन सवरिया तेरे ना लगाओ रे, रोवे थारी नानी बाई और ना रुलावो रे, जल्दी जल्दी आवो मोहन देरी ना लगावो, थे तो आवो मारा नाथ मारा द्वारिकार नाथ, थे तो आओ मारा नाथ मारा द्वारिकार नाथ, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, ओ कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे। नरसिंह जी बोले, सांवरा थारा ही भरोसे में तो आयो मारा नाथ जी, कोड़ी नहीं पास मारे कैसे भरूं बात जी, थारा ही भरोसे में तो आयो मारा नाथ जी, कोड़ी नहीं पास मारे, कैसे करो बात जी, ओ थारा ही भरोसे में तो आयो मारा द्वारिकार नाथ, देखो आओ मारा नाथ मारा द्वारिकार नाथ, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, ओ कान्हा रे, कान्हा रे, ओ मोहना, मोहना। और नरसिंह मेहता ने ऐसी आवाज लगाई, सांवरिया सेठ आए और कहते हैं कि वहां पर सोने चांदी की बारिश हुई, साहब हीरे मोती की बारिश हुई, जैसे पानी बरसता है ओलावृष्टि होती है ना, ऐसे नगर अंजार में मायरा भरने के लिए सांवरिया सेठ की ऐसी कृपा हुई कि सोने चांदी हीरे मोती की बारिश हुई। जिसने जो मंगवाया था उसके माथे पर वही गिरा साहब, जिसने साड़ी मंगवाई उसके माथे पर साड़ी आई, जिसने सोना मंगवाया सोना गिरा, जिसने चांदी मंगवाई उसके माथे पर चांदी की रकम गिरी।
जिसने मोती मंगवाए उसके माथे पर मोती गिरे। सांवरिया सेठ की ऐसी कृपा हुई, वहां पर नरसिंह मेहता एक भक्ति के तपोबल के कारण सोने चांदी हीरे मोती की बारिश हुई। साहब भक्ति में कितनी ताकत है, भक्ति में कितनी ताकत है। नानी बाई की दद्यान सासू भागने लगी, आप भागी भागी कहां जा रही हो? कि जिसने जो मंगवाया उसके माथे पर वही गिर रहा है, तो मैंने जो मंगवाया वो अगर मेरे माथे भी गिरेगा मैं तो मर जाऊंगा। तो क्या मंगवाया? नानी बाई की दद्यान सासू बोली, मैंने 2 बाठा मंगवाया था, सुन्ना का 2 बाठा, क्या 10-10 किलो का 2 बाठा लिया था सुन्ना का। अगर 10-10 किलो का सुन्ना का बाठा माथा पड़ेगा तो मरी जाऊंगा। ये नानी बाई का मायरा साहब सांवरिया सेठ कैसी असीम कृपा हुई। मायरा 5 दिन का होता है। हालांकि मैंने 6-7 साल से मायरा की कथा बंद कर दी। राजस्थान में तो शिव पुराण का माहौल है, तो शिव पुराण करवाते हैं वहां पर, तो ज्यादा शिव पुराण ही करते हैं राजस्थान में। तो नानी बाई का मायरा भरने के लिए सांवरिया सेठ आए, तो सांवरिया सेठ ने 2 बार साड़ी उड़ाई है, कलयुग में और द्वापर युग में। अब द्वापर युग में द्रौपदी की लाज बचाने के बाद निर्णय हुआ, भगवान शांति दूत बनकर गए, फिर भी 5 पांडवों को दुर्योधन ने 13 साल का वनवास दिया, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। 13 साल का वनवास भुगतने के बाद भगवान शांति दूत बनकर फिर गए। दुर्योधन 13 साल का वनवास भुगत लिया है 5 पांडवों ने। अब एक काम कर भाई, इनकी संपत्ति जो तूने छुड़ाई है छल से कपट से, इनके हवाले कर दे भैया, क्यों परेशान करे, तेरे भाई है, तेरे परिवार के लोग हैं। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूं। भगवान ने कहा तुझसे मांगने कौन आया है, ये तो देख पहले। आप भले द्वारिकाधीश हैं, भगवान है, परमात्मा है, सब है, पर मैं आपकी बात नहीं मानू। भगवान की नहीं मानी इसलिए दुर्योधन का विनाश हुआ है। और याद रखना, भगवान को नहीं मानोगे तो चलेगा, पर भगवान की जरूर मानना। गुरु को मानो ना मानो, पर गुरु की मानो। भगवान को मानो ना मानो, पर भगवान की मानो। भगवान ने क्या कहा वो मानो। भगवान ने भी कह दिया, दुर्योधन तू क्या जमीन जायदाद नहीं दे, सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दे, तीर की नोक से जमीन छुड़ा लूंगा मैं और 5 पांडव के हवाले कर दूंगा। निर्णय हुआ, महाभारत का युद्ध होगा। और कहते हैं 18 दिन महाभारत का युद्ध हो, ये पहले से घोषणा कर दी 3 लोगों ने। महाभारत 18 दिन तक युद्ध चलेगा, 5 पांडवों की जीत होगी, यह पहले से ही 3 ने घोषणा कर दी थी। एक तो भगवान कृष्ण, और एक व्यास जी, और तीसरे 5 पांडवों में जो भाई है ना सहदेव, उसने घोषणा कर दी थी 18 दिन युद्ध चलेगा। 18 दिन। सहदेव बहुत बड़ा ज्योतिष था साहब, बहुत ज्योतिष आचार्य था सहदेव। 5 पांडवों में जो भाई है ना, बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य। बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य क्यों था? इसे पता था कि पांडु राजा की नाभि में अमृत कुंड है। त्रेता युग में, द्वापर युग में 2 लोगों की नाभि में अमृत कुंड था। त्रेता युग में रावण की नाभि में अमृत कुंड था, और द्वापर युग में पांडु राजा की नाभि में अमृत कुंड था। थोड़ा सा अमृत था, और पांडु राजा ने कहा था कि मेरी नाभि का अमृत जो सूंघ लेगा वो महान विद्वान बन जाएगा, ज्योतिष आचार्य बन जाएगा, उसे भविष्य नजर आएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह बात सहदेव को पता थी। तो जब सहदेव 5 पांडव के पिता पांडु राजा जब उनकी मृत्यु हुई, तो सहदेव ने एक छुरी से, तलवार से
अपने मृत पिता के नाभि में थोड़ा सा चीर लगाया और नाक से सूंघ लिया था उस अमृत को, इसलिए बहुत बड़ा विद्वान बन गया था वो, महान विद्वान। पहले के महापुरुष में बहुत विशेषता थी साहब, उनका शरीर मरने के बाद भी काम आता था। दधीची का शरीर मरने के बाद भी काम आया है। सीभी दधीची हरिश्चंद्र नरेसा, धर्म हेतु से कोटि कलेसा। सीभी राजा दधीची, सीभी दधीची, इनका मरने के बाद शरीर काम आया है। दधीची की हड्डी काम आई है मरने के बाद भी। बोलो, जानवरों का शरीर मरने के बाद काम आता है, पर मनुष्य का शरीर मरने के बाद काम नहीं आता है। वो तो केवल दो का काम आया था, सीबी और दधीची। आज के वर्तमान समय में किसका शरीर मरने के बाद काम आता है? हाथी दांतों के अनेक सुंदर आभूषण बने, चीते की खाल राजा रानी को सुहाती है, हिरण की खाल योगी जन मन भाती है। चीते की खाल के कई आभूषण बने, पर सुंदर हरि के भजन बिना मानव तेरी खाल किसी के काम नहीं आती है। कमाल की बात है, मनुष्य अपनी खाल को कितना सजाता है फिर भी काम नहीं आए, और जानवर कभी अपनी खाल का श्रृंगार नहीं करते हैं फिर भी मरने के बाद उनकी खाल काम आती है। अपन कितना क्रीम लगाए हैं, पाउडर लगाए, और कितनो चोपड़ा मुंडा पे नहीं, डाचा पे कितनो चोपड़ा अपन काम आए। जानवरों को आज तक अपने खाल पे क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते, कि ब्यूटी पार्लर पे के मेकअप करते हुए देखा, फिर भी काम आए। हिरण की खाल सुंदर है कि अपनी खाल सुंदर है? विचार करना आप तो। हिरण की खाल सुंदर कि अपनी खाल? हिरण की चमड़ी सुंदर है अपनी चमड़ी से। अपनी आंख सुंदर कि हिरण की आंख सुंदर है? हिरण की आंख सुंदर है। अपन सुंदर की मयूर सुंदर है? विचार करना, अपन कितना मेकअप करे फिर भी इतने सुंदर नहीं है। और जानवर पशु पक्षी कोई मेकअप नहीं करे फिर भी सुंदरता है। क्यों? क्योंकि उनकी सुंदरता उनके परमात्मा पर निर्भर है। क्योंकि जानवर पशु पक्षी परमात्मा पर निर्भर है, और अपन अपनी अक्ल पे अपनी आप पे निर्भर है। हम है बुद्धिमान, हमसे बड़ो बुद्धिमान को यही नहीं। विचार करना। अठारह दिन युद्ध चला, पर परमात्मा ने पहले घोषणा कर दी, सुनो रे, मेरे मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, मैं निष्पक्ष, कोई दुर्भावना नहीं है। यह 18 दिन महाभारत का युद्ध चलेगा, इसमें मैं दोनों की मदद करूंगा। दुर्योधन तेरी भी सहायता करूंगा और अर्जुन मैं तेरी भी सहायता करूंगा। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है। एक काम करना, जो सुबह जल्दी आएगा और वो जो मांगेगा वो मैं उसकी मदद करूंगा। जो सुबह जल्दी आएगा, जो मांगेगा उसकी मदद करूंगा। दुर्योधन पूरी रात ने सोया। रात में गया 2-2:30 बजे, जब भगवान सोए थे नहीं कक्ष में, शयन कक्ष में, वहां गया दुर्योधन और कहां बैठा? जहां भगवान सोए थे भगवान के सिरहाने की ओर एक आसन लगा था, वहां जाके दुर्योधन बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में 3:10 पर भगवान जागे। जिसको आप कहते हो ना रात में 3 बजे, वही भगवान को जागने का समय हो। 3:10 पर भगवान जागते हैं, और उस समय अगर आप उठ के बैठ जाते हो
और उस समय भगवान से आप जो मांगते हो भगवान उसी समय वो आपको देते हैं, क्योंकि भगवान जब जागते हैं तो प्रसन्न रहते हैं, जागने के बाद वो प्रसन्न हो जाते हैं। जागते समय प्रसन्न मुद्रा में जागते हैं, उस समय जो मांगते हो परमात्मा वही देते हैं आपको। सबसे बढ़िया मुहूर्त है 3:10। कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जिसको कहते हैं 3:10। 3:10 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, जो 5:30 बजे तक रहता है। 3:10 पर रोज 3.5 महीने लगातार आप 3 बजे जागे। नियम बना लो आप, 3.5 महीने तक लगातार 3 बजे जागे, हाथ पैर मुंह धो करके बैठ जाएं और 3:10 से तो 5:30 बजे तक आप कोई भी मंत्र का जाप करें और भगवान से मांगे। दुनिया की सारी संपत्ति आपको ना मिल जाए तो फिर कहना, परमात्मा से जो मांगोगे वो मिलेगा आपको। बस यही करना आपको। 3.5 महीने करके देख लो आप, सुबह 3:10 से तो 5:30 बजे तक बैठे रहो, बस ध्यान करो, जाप करो, मंत्र जपो, परमात्मा सब कुछ देंगे आपको। पर मांगना वही जो आपको चाहिए, नहीं तुम न्यू बोली तो कि बस मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री मारे बने तो हेलीकॉप्टर में घूमूंगा। इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत। मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई असंभव नहीं है। याद रखना, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहो जो चाहो बन सकते हो, बस आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, आपका इरादा मजबूत होना चाहिए और भगवान की कृपा होनी चाहिए और आपकी मेहनत मजबूत होना चाहिए। आप जो चाहो बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत करो, मेहनत। आत्महत्या करने का प्रयास करने वाला भारत का राष्ट्रपति बन गया साहब। जिंदगी से कभी दुखी मत होना, छोटे छोटे दुख से घबराना मत हो, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा महापुरुष हो गया है, आत्महत्या करने गए थे। आत्महत्या करने कौन? APJ अब्दुल कलाम साहब, जो भारत के राष्ट्रपति थे, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, आत्महत्या करने गए थे। और क्यों गए थे? इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली, उनको नौकरी नहीं मिली तो परेशान हो गए, आत्महत्या करने गए। मरना अब तो नहीं जीना, क्यों? इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करे, नौकरी नहीं लगे, आत्महत्या करने गए। एक महात्मा है उधर से, बेटा क्या बात है? बाबा मरना चाहता हूं। ये सच्ची घटना है। क्यों? इतनी पढ़ाई करी फिर भी नौकरी नहीं लगी, इसलिए मैं परेशान हो गया, मरना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, बेटा परमात्मा की इच्छा है कि तुम नौकरी ना करो, फिर परमात्मा की इच्छा है कि तुम बहुत बड़ा काम करो और इतना बड़ा काम करो कि पूरा देश, पूरा विश्व तुम्हें याद करता रहे। परमात्मा की ये इच्छा है। नौकरी करोगे तो केवल परिवार के लोग याद करेंगे, केवल धन कमा सकते हो, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें बहुत बड़े काम के लिए चुना है। तुम इतिहास रचने वाले हो, इसलिए आत्महत्या मत करो। उस महात्मा ने APJ अब्दुल कलाम साहब को श्रीमद् भागवत गीता दी और कहा, इसको पढ़ना, यही तुम्हें सच्चा रास्ता बताएगी। APJ अब्दुल कलाम साहब ने यह नहीं सोचा कि मैं मुसलमान हूं, नहीं सोचा। ग्रंथ हाथ में लिया, ग्रंथ हाथ में चल दिए और उसी गीता को पढ़ के APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति बन गए और मरते समय तक गीता को नहीं छोड़ा उन्होंने, हमेशा गीता जी को अपने साथ में रखते थे। ये हमारा देश, ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारी ऋषि परंपरा। बोलो भारत माता की।
तो जैसे 3:10 पे भगवान जागे, थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी आया, भगवान के चरणों में बैठा। और भगवान जैसे जागे अर्जुन पे नजर पड़ी, अर्जुन कैसे आना हुआ? तो जब पीछे दुर्योधन बैठा था, बोला द्वारकाधीश मैं पहले आया हूं। तो भगवान ने तिरछी नजर करके देखा, अच्छा याद रखना, भगवान की तिरछी नजर ने ही दुर्योधन का विनाश किया है। विधि न ईंधन पाइए, सागर जरे ना नीर, परे उपवास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुवीर। परमात्मा अगर खिलाफ हो जाए ना, तो सागर को प्यासा मरना पड़ता है, कुबेर को भूखा रहना पड़ता है। इसलिए कोशिश करना, प्रयास करना कि परमात्मा हमसे ना रूठे, परमात्मा हमसे विमुख ना हो, परमात्मा हमेशा साथ रहे। अर्जुन, दुर्योधन भले पहले आया है, पर मेरी नजर तुझ पे पड़ी है, इसलिए तू पहले मांग। क्या मांगना चाहता है? अर्जुन ने कहा क्या दोगे आप? भगवान ने कहा इस युद्ध में मैं दोनों का साथ दूंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो आपको मांगना चाहता हूं, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है। तो भगवान ने कहा सोच ले अर्जुन, मैं ना तो युद्ध करूंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, फिर भी तू मुझे मांगना चाहता है। अर्जुन ने कहा आप तो भले मत लड़ना, युद्ध मत करना, आप तो एक काम करना, क्या? मेरे रथ का सारथी बन के रहना, कोई शस्त्र मत उठाना, मेरे साथ रहना। तो क्यों रे अर्जुन, अगर तू मुझे मांग रहा है, मैं लड़ूंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा फायदा क्या है? अर्जुन ने कहा दो फायदा है। क्या? आप मेरे साथ में रहोगे तो पहला फायदा, अगर मैं हार गया युद्ध में तो मेरी हंसी नहीं उड़ाई जाएगी, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी कि भगवान जिसके साथ में तो भी हार गया। और दूसरा फायदा, कभी युद्ध में मैं मर गया तो मरते समय अगर मुझे आपके दर्शन होंगे तो मुझे भरोसा इष्ट का बंदा नरक में नहीं जाए। आपके दर्शन करते हुए मेरी मृत्यु होगी तो मेरी तो जीत हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ठीक है चल, मैं तेरे साथ में हूं। दुर्योधन तू मांग ले। दुर्योधन ने सोची बाप जी तुम्हारे मांगी ने कहीं करा, खर्चा से महंगा, कहां से माखन मिश्री लाऊंगा तुम्हारा भले। आप तो एक काम करो प्रभु, मैं तो आपको मांगा। दुर्योधन ने कहा प्रभु आपको अर्जुन ने मांग लिया, इसलिए मैं आपकी सेना मांगना चाहता हूं, आपकी नारायणी सेना मुझे दे दो। भगवान ने कहा जा दी, नारायणी सेना तेरी अर्जुन, आज से मैं तेरा। इस दुनिया में भी देखो, किसी के पास में धन है तो भक्ति नहीं है, और किसी के पास भगवान की भक्ति है तो धन नहीं है। अब जिनके पास में धन नहीं है वो प्रश्न करते हैं कि हमारे पास में धन क्यों नहीं है, भक्ति तो है, धन क्यों नहीं है? वो तो बात वही है, या तो भगवान को मांग लो या संपत्ति को मांग लो। अधिकांश दोनों एक जगह नहीं रह सकते। पर हाँ, कभी कभी भगवान की ज्यादा कृपा हो जाए तो कई बार ऐसा होता है कि धन भी है और भक्ति भी है। अगर आपके पास में धन भी है और भगवान की भक्ति भी है तो समझ जाना भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है, विशेष कृपा। भगवान ने अर्जुन का मजाक किया। जब दुर्योधन सेना मांगे के चला गया तो भगवान ने मजाक करते हुए क्या कहा, अर्जुन, हे अर्जुन, जी प्रभु, हारेगा तू रहेगा हरदम उदास। भगवान ने क्या कहा, अर्जुन हारेगा तू रहेगा तू हरदम उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची है तेरे पास। मतलब सेना तो दुर्योधन ले गया,
या फ्री फोकट की छाछ बची है तेरे पास, किसी काम की नहीं। तो अर्जुन ने क्या कहा, हारूंगा नहीं मैं, रहूंगा नहीं मैं उदास, माखन को लेके क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। बोलो बाके बिहारी लाल की। सांवरा सेठ मेरे साथ है, फिर मुझे हारने की क्या जरूरत, डरने की क्या जरूरत। और महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला और भगवान ने अर्जुन का साथ दिया, 5 पांडवों का साथ दिया। 5 पांडवों की जीत हुई। क्यों हुई? क्योंकि भगवान ने साथ दिया। भगवान ने साथ क्यों दिया? क्योंकि 5 पांडव ईमानदारी के मार्ग पे थे। ईमानदारी के मार्ग पे चलोगे तो भगवान तुम्हारा साथ देंगे, और भगवान तुम्हारा साथ देंगे तो जीत तुम्हारी होगी। जिंदगी की जंग में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। इसलिए भगवान को हमेशा अपने रथ का सारथी बनाओ। क्यों? भगवान सारथी है, स्वार्थी नहीं है। दुनिया के लोग स्वार्थी है, पर भगवान स्वार्थी नहीं है। फिर क्या है? भगवान सारथी है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ, कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की। जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम भक्तों की अर्ज यही है, हम भक्तों की अर्ज यही है, हम भक्तों की अर्ज यही है, हम भक्तों की अर्ज यही है। वृंदावन में बुला ले, हाँ वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
युद्ध खत्म हुआ, दुर्योधन मारा गया, 5 पांडवों की जीत हुई। 5 पांडवों के उसी वंश में वीर अभिमन्यु जो युद्ध में मारा गया था, छल कपट से मारा गया था, उसकी पत्नी उत्तरा जो गर्भवती, उसके द्वारा एक बालक का जन्म हुआ जिसको कहते परीक्षित। बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ। परीक्षित जब 5 साल का हुआ तो 5 पांडवों ने 5 साल के परीक्षित के हाथ में राज्यपाट की सत्ता हाथ में दे दी, क्योंकि अब हमें भजन करना, हमारी उम्र अब भजन करने की है। 5 पांडवों ने अपने कान के पास एक सफेद बाल देखा तो इतना वैराग्य